आज फिर एक नए क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स की एग्जाम आने वाला है और ये चैप्टर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये कंसाइनमेंट की है। और जिस क्वेश्चंस की मैं आपके साथ में बात करने जा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर 2021 में आ चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, समझ लीजिएगा ये कंसाइनमेंट क्या है। जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को गुड्स सेंड करता है इसको हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? और कंसाइनमेंट बिजनेस एक होलसेलर और एक मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही किया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सके। और इस क्वेश्चन के हिसाब से यानी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर जो गुड्स को सेंड कर रहा है, कंसाइनी जो गुड्स को रिसीव कर रहा है और गुड्स को सेल करने के बाद जिसको उस गुड्स के ऊपर कमीशन दी जाती है। क्लियर कि नहीं है? तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमें यह बताता है जो कंसाइनमेंट है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बोल रहा श्री मेहता ऑफ बॉम्बे कंसाइन 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹100 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ मद्रास। श्री मेहता ऑफ बॉम्बे गुड्स कंसाइन किए हैं 1000 केसेस और हर एक केसेस का जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपया है। और ये किसको भेज रहे हैं? श्री सुंदरम ऑफ मद्रास को सेंड कर रहे हैं। श्री मेहता कंसाइनर हो गया यानी उस गुड्स के ओनर हो गए और श्री सुंदरम कंसाइनी हो गए यानी उस गुड्स के एजेंट हो गए। श्री मेहता पे दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से जुड़ी हुई खर्च है वो श्री मेहता के द्वारा किया जा रहा है गुड्स सेंड करने के लिए। पहला खर्च जो है कैरेज है 1000 रुपया, फिर फ्रेट है 3000 रुपया एंड लोडिंग चार्जेस है 1000। श्री सुंदरम 700 केसेस बेच रहा है, हर एक केसेस की कीमत है 140 रुपया पर केस एंड इनकर दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस। इस गुड्स को सेल करने के लिए श्री सुंदरम क्लियरिंग चार्जेस पे कर रहा है 850, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज के लिए पे कर रहा है 1700 और पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहा है 600। It is found that 50 cases have been lost in transit। ये पाते हैं कि जो 50 केसेस है वो रास्ते में ही क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट यानी 100 केसेस अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है यानी कि ये एक स्टॉक इन ट्रांजिट है, अभी भी रास्ते में है। श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। श्री सुंदरम जो सेल करेंगे उसके ऊपर 10% की इंटाइटल है लेकिन इनको इसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा। ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड श्री सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। श्री मेहता के अंदर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे ना सबसे पहले आप वर्किंग कर लेंगे और वर्किंग जब आप कर रहे हो ना आप कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। वर्किंग कंसाइनमेंट में जो बेसिकली आपको करना पड़ेगा वो क्लोजिंग स्टॉक्स निकालने के लिए करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्किंग से। तो लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ abnormal loss and unsold stocks। यूनिट भी लिख सकते हैं, केसेस भी लिख सकते हैं। जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। हमें निकालना है एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कंसाइनर कितना गुड्स कंसाइन किया है, कितना गुड्स सेंड किया है। तो कंसाइनर ने जो गुड्स सेंड किया है वो लिख लेते हैं। लिख लीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? 1000 केसेस मैंने सेंड किया है
हर एक केसेस की जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपया करके है, यानी कंसाइनर 1 लाख का गुड सेंड किया है। कंसाइनर 1 लाख का गुड सेंड किया है, इससे हम ऐड कर देंगे कंसाइनर का एक्सपेंसेस। अब लोग भैया आपने कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, कौन सा एक्सपेंसेस आपने ऐड किया है? ये है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यह वह एक्सपेंसेस है जो कंसाइनर बार बार नहीं करता है, जब गुड सेंड करता है उस वक्त करता है। तो सर जब गुड सेंड कर रहा है तो कंसाइनर के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है यह है आपका कैरेज का 1000, फ्रेट का 3000 और लोडिंग का 1000, यानी कंसाइनर कितना खर्च कर रहा है? 5000 का। यानी कि अब 1000 केसेस का जो कीमत हो गया ये हो गया 1,05,000। एक्सपेंसेस के लिए यूनिट के मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए मैं यहां पर नील लिख दिया। क्लियर कि नहीं है? 1000 केसेस के लिए कितना खर्च हो गया कंसाइनर का? 1,05,000 रुपया खर्च हो गया। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट। ध्यान दीजिएगा कंसाइनर के गुड्स की जो कॉस्टिंग था वो और कंसाइनर ने जो खर्चा किया है नॉन रिकरिंग के रूप में, उसको ऐड करने के बाद 1000 केसेस की कीमत कितना हो गया? 1,05,000 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब देखिए सबसे पहले कंसाइनी के पास में पहुंचने से पहले ही रास्ते में लॉस हो गया, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है। क्लियर है ना? जितने का लॉस हुआ है उतना से वैल्यू और नंबर ऑफ यूनिट दोनों ही कम हो जाएगा। और ये लॉस हुआ है लॉस इन ट्रांजिट, यानी कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने से ठीक पहले हुआ है। तो कंसाइनर के खर्चा ऐड करने के बाद जितना आएगा उसी वक्त आपको क्या निकाल लेना है? एबनॉर्मल लॉस निकाल लेना है। लेस लिख लीजिएगा, लेस एबनॉर्मल लॉस। सर कैसे लिखेंगे बताइए? कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50 केसेस का। 50 केसेस। तो कंसाइनर ने आपको सेंड किया था 1000, जिसकी कीमत था 1,05,000। तो 50 केसेस की कीमत कितनी होनी चाहिए? 1000 केसेस की कीमत है 1,05,000, जिसमें से नुकसान हुआ है 50 का, तो इसकी कीमत कितना होना चाहिए? देख लेते हैं। 1,05,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 50, ये आ गया 5,250 रुपया का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ यूनिट्स बचा ये 950 है, और जिसकी वैल्यू है 1,05,000 माइनस 5,250, 99,750। 950 केसेस की कीमत कितना हो गया? 99,750। फिर अभी तक कंसाइनी के पास में 100 यूनिट्स नहीं पहुंचा है, वो भी रास्ते में ही है, तो उसकी भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट। वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट कितना केसेस है? 1000 केसेस सेंड किया था कंसाइनर ने। 1000 केसेस में 1000 केसेस की कीमत कितना था? 1,05,000। 100 केसेस रास्ते में ही है, इसकी कीमत कितना हो जाएगा? 1,05,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, इसकी कीमत हो जाएगा 10,500। तो कंसाइनी के पास में जो नंबर ऑफ यूनिट्स पहुंचा ये 850 है, जिसकी कीमत हो गया 89,250। यानी कंसाइनी ने 850 यूनिट्स रिसीव किया है, जिसकी कीमत है 89,250। अब ये देखना है कंसाइनी ने कितना खर्च किया है इसके ऊपर, तो ऐड कर देंगे कंसाइनी का एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे सर कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंसेस? अरे बाबू नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी का सिर्फ वही खर्च लिया जाएगा जो सिर्फ गुड्स रिसीव करने के लिए किया गया हो। जो खर्च वो बार बार कर रहा है उसको नहीं लेंगे। सर ऐसे कौन सा खर्चा है? कंसाइनी ने जो खर्च किया है क्लियरिंग चार्जेस
वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज चार्जेस और पैकिंग एंड सेलिंग। तो पैकिंग एंड सेलिंग और वेयर हाउसेस एंड स्टोरेज जो है ना, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और क्लियरिंग चार्जेस जो है ना, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो आप क्या लीजिएगा, आप सिर्फ लीजिएगा क्लियरिंग चार्जेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो 850 यूनिट से कीमत अब कितना हो जाएगा, 89,250 प्लस 850, ये हो गया 90,100, 90,100 हो गया। कितना हो गया, 90,100। अब देख लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड कितना है। एक 1000 केसेस है, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस हुआ था 50, रास्ते में रह गया है 100, और सेल कितना किया गया है, सेल इनके द्वारा किया गया 700, यानी कि अभी भी 150 यूनिट केसेस सेल नहीं हुआ है, यानी 150 क्या हो जाएगा, अनसोल्ड यूनिट्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक्स, कंसाइनमेंट स्टॉक्स सर कितना, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, पहले आपको यह देखना है कंसाइनी ने रिसीव कितना किया है, 850। इस 850 के लिए कितना खर्चा हुआ है, 850 के लिए जो खर्चा हुआ है टोटल 90,100। तो जो 150 बच गया उसके लिए कितना खर्चा होना हुआ है, चलिए 90,100 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 150, ये आपका आ गया 15,900। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब अनसोल्ड स्टॉक्स निकालिएगा तो कंसाइनी के पास में जितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा उसके ऊपर निकाला जाएगा। चलिए हमारा वर्किंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट में जो सबसे पहला आइटम लेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, एंट्री क्या हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला आइटम ये होगा, ओपनिंग स्टॉक गिवन तो है नहीं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर 1000 केसेस भेजा है, हर एक केस का दाम कितना है, 100 रुपया। इसके हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग हो गया ये हो गया 1 लाख रुपया का। फिर कंसाइनर ने गुड्स को भेजने के लिए खर्च किया है, तो कंसाइनर कहां से पे कर रहा है, अपना बैंक अकाउंट से। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। मैं लिख देता हूं डायरेक्टली यहां पर, कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने खर्च कहां कहां किया है, कैरेज पे किया है, फ्रेट पे किया है, और आपका लोडिंग पे किया है। कैरेज है आपका 1000, फ्रेट है आपका 3000, लोडिंग है आपका 1000। टोटल कंसाइनर ने खर्च किया है 5000 का। पहला ये हो गया, दूसरा आप ये, इस तरीके से सीरीज वाइज चलेंगे आप। नेक्स्ट जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, कंसाइनी ने इस गुड्स को रिसीव करने के बाद कितना खर्च किया, जिसकी एंट्री हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो लिखेंगे टू श्री सुंदरम अकाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी जो खर्च कर रहा है देख लेते हैं। कंसाइनी क्लियरिंग चार्जेस पे कर रहा है, क्लियरिंग चार्जेस कंसाइनी का जो है ये है आपका 850 रुपया। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज है आपका 1700। नेक्स्ट है आपका पैकिंग, तो पैकिंग है आपका 600।
देख लेते हैं। 850 प्लस 1700 प्लस 600, ये आपका आ गया 3150। ये हो गया, ये थर्ड आइटम था हमारा कंसाइनिंग एक्सपेंसेस। आ जाइए क्रेडिट साइड में और देखिए कंसाइनी ने क्या सेल किया है, कितना सेल किया है। कंसाइनी ने 700 केसेस भेजा है और हर एक केसेस को सेल किया 140 रुपया करके। क्लियर ना? इसकी एंट्री हो जाएगा श्री सुंदरम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो श्री सुंदरम सेल्स लिख दीजिए, 700 केसेस है और हर एक केस की जो सेलिंग प्राइस है वो 140 रुपया करके है। ये आपका हो गया 98,000। नेक्स्ट हम एबनॉर्मल लॉस ले लेंगे। एबनॉर्मल लॉस आपका निकला था 5,250। स्टॉक इन ट्रांजिट ले लेंगे। ये सारे आइटम कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? अरे कंसाइनमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है बच्चों, एक स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट है। जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री पास करते हो, सेम कंसाइनमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट भी लगभग सेम है। तो स्टॉक इन ट्रांजिट, तो स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है? स्टॉक इन ट्रांजिट है आपका 10,500। मैंने वर्किंग में ऑलरेडी कैलकुलेशन करके डाल रखा है। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक्स ये है आपका 15,900। चलिए ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अब कंसाइनिंग को कमीशन पेड करेंगे तो श्री सुंदरम अकाउंट कमीशन जो पेड कर रहे हैं 98,000 का सेल किया है, जिसकी 10% इसको कमीशन देंगे तो कमीशन कितना हो जाएगा? 9,800। चलिए हमने कैलकुलेशंस कर दिया। मैं एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे देता हूं। जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ एक चीज का ध्यान रखना, सीरीज वाइज ही लिखना, नहीं तो फंस जाओगे। बोलोगे सर नहीं हो पाया क्वेश्चंस, मैं छोड़ के आ गया। सबसे पहले आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइनर का एक्सपेंसेस, तीसरा कंसाइनी का एक्सपेंसेस, फोर्थ आइटम सेल्स का, फिफ्थ आइटम एबनॉर्मल लॉस का, ये कभी होगा कभी नहीं होगा, सिक्स आइटम क्लोजिंग स्टॉक्स का, सेवेंथ आइटम आपका कमीशन पेड का। अब बैलेंस या तो लॉस में निकलेगा या तो प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस है यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और डेबिट बैलेंस है यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट। चलिए सब देख लेते हैं किधर ज्यादा है। हमें तो लग रहा है क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या आना चाहिए? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बैलेंसिंग फिगर 98,000 प्लस 5250 प्लस 10,500 प्लस 15,900, टोटल आ जाएगा 1,29,650। 1,29,650 माइनस कर दीजिए डेबिट साइड के आइटम को 1,00,000, फिर 5,000, फिर 3,150, फिर 9,800। तो बैलेंस आपका आ गया 11,700, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट में आपकी जो प्रॉफिट निकल के आ गया 11,700। देख लीजिए हमने इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। नेक्स्ट हम कंसाइनी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चलिए सुंदरम अकाउंट बना रहे हैं कंसाइनी के अकाउंट। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट होता है, तो आप उसी ट्रांजेक्शन्स को लेंगे जो कहीं ना कहीं कंसाइनी से रिलेटेड होगा। कंसाइनी से पहला रिलेटेड ट्रांजेक्शन किसका होता है? सेल्स का होता है, जिसकी एंट्री आपने पास किया था कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए सेल्स। तो सेल्स कितना किया है? 98,000 का। चलिए दूसरा आइटम, कंसाइनी ने गुड्स को सेल करने के लिए जो खर्च किया, जिसकी एंट्री था
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें एक्सपेंसेस कितना किया है कंसाइनी ने, देख लेते हैं। कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किया था 3150 रुपए का, और कंसाइनी को कमीशन कितना दिया गया है 9800। इसके अलावा कंसाइनी से रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चंस में फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करता है, इसका मतलब है पेमेंट बैंक अकाउंट में कर दिया गया है कंसाइनर का, तो एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। लेकिन फुल सेटलमेंट अगर वर्ड यूज नहीं करता है या फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं करता है, तो इसकी बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। यानी अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी सेम है, तो लिख लीजिए बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है 98,000 का कंसाइनी ने सेल किया, जिसमें कंसाइनी जो खर्च कर रहा है और कंसाइनी को जितना कमीशन पे किया जा रहा है ये रीइंबर्स कर लेगा। पहले कंसाइनी खर्च करेगा, सेल करने के बाद ये पैसे वापस ले लेगा। तो 98,000 माइनस 3150 माइनस 9,800, तो जो बैलेंस निकल के आ रहा है 85,050, यही है हमारा फाइनल सेटलमेंट। यानी कि ये पैसा कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा अपना कमीशन और खर्च लेने के बाद। चलिए 2021 की क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया।